हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में नागपुरी व्याकरण और लोक साहित्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको एमसीक्यू के फॉर्म में आपके सामने लेकर आ रहा हूं। आज का जो वीडियो है वो 50 क्वेश्चंस का सेट है, जिसमें कि नागपुरी व्याकरण और लोक साहित्य के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी पूछे जा चुके हैं, उसको ऐड किया गया है और आज का ये वीडियो आपके सामने बनाया गया है। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडू अंकुरन। आपके लिए पहला प्रश्न है, कंचन कौन साहित्यकार का नाम है के? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुन्नी राम दुबे। चुन्नी राम दुबे को कंचन नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संस्कृत ने कहावत के का कहल जाएला? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, प्रवाद, अभानक, लौकिकी गाथा या फिर ऑप्शन डी उपरे देवल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरे देवल शोभे। ठीक है, अगला प्रश्न है, अच्छा यहां पर आप देखिए, जैसे आप लोग लोकोक्ति जो पढ़ते हैं ना, लोकोक्ति जो कहा जाता है, तो लोकोक्ति भी जो है वो संस्कृत वर्ड ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 1970 ईस्वी ने पहला बेर व्याकरण कर शोध प्रबंधन रांची विश्वविद्यालय ने पीएचडी की उपाधि के लिए प्रस्तुत करल जाए रहे, ओकर का नाम रहे? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि पीएचडी की उपाधि के लिए जो शोध प्रबंधन उपस्थित मतलब कि उपलब्ध कराया गया था रांची विश्वविद्यालय में, उसका क्या नाम था? ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागपुरी और उसका शिष्ट साहित्य। ठीक है, अगला प्रश्न है, मोइठ जब्बर कर उल्टा शब्द है के? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साल सुधी। मोठ जब्बर का जो उल्टा शब्द हो जाएगा वो साल सुधी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जन भाखा कर रूप ने नागपुरी भाषा कर पहला जानकारी कब मिलेला? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागवंशी काल में मिलता है। अगला प्रश्न है, छोटके डोभा बेंग भदभदाए देवल मुहावरा कर माने आहे? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुरही। ये जो मुहावरा है छोटके डोभा बेंग भदभदाए, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुरही को कहते हैं। अगला प्रश्न है, राइत शब्द में ई ध्वनि कर आगमन कौन विशेषता के बताएला? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपनिहिति संबंधी। अपनिहिति संबंधी जो होता है ना, वही जैसे कि राइत होता है हिंदी में क्या है, रात। ठीक है, लेकिन नागपुरिया में क्या होता है, अपनिहिति संबंधी जो कुछ कुछ वर्ण है उसको ऐड किया जाता है। जैसे राइत, रात बन जाएगा राइत, तो इसको जोर लग रहा है किस चीज में, ई में। ठीक है, तो ये वर्ण में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो आपने अगर वर्ण का वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगला प्रश्न है, हेठे देवल में से कौन जनजाति ने शादी बियाखन पहेली बुझावे ना? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, गोड़, प्रधान, बिरहोर या ऊपर देवल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपर देवल शोभे। दोस्तों, इसी तरह का प्रैक्टिस सेट जो है ना, वो 1500 से भी ज्यादा प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसका प्राइस रखा गया है 220 रुपया। ठीक है, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जिनको भी चाहिए आप लोग व्हाट्सएप करके इसको ले सकते हैं। या तो फिर बनकेवरा में जितना भी सिलेबस में आपको पढ़ना है, जैसे सीजीएल में जो भी सिलेबस दिया हुआ है आपको, चाहे वो बनकेवरा हो, कविता हो, कहानी हो, अंगना लोक कथा हो, ठीक है, लोक साहित्य हो, लोक संगीत हो और व्याकरण हो, तो ये सारे चीजों का एमसीक्यूज मैंने बना के रखा है और एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसका प्राइस रखा गया है 300 रुपए। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट चाहिए तो 220 रुपए और सिर्फ सिलेबस का एमसीक्यू चाहिए तो 300 रुपए और दोनों कंबाइंड चाहिए तो 500 रुपए में ये आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से। ठीक है, नीचे दिया हुआ है आपको व्हाट्सएप नंबर, जिन्हें भी चाहिए ये एमसीक्यूज का पीडीएफ तो वो व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा डेमो जो है, जो चाहते हैं कि एक बार डेमो देख लें, तो वो टेलीग्राम में डेमो डाल दिया गया है, प्रैक्टिस सेट का भी डेमो डाल दिया गया है और जो सिलेबस में है उसका भी डेमो आपको डाल दिया गया है, उसको आप देख के समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नागपुरी साहित्य कर निश्चित धारा है के? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे जा चुके हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों, शिष्ट साहित्य और लोक साहित्य। ठीक है, उपन्यास जो है ना वो नागपुरी साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है, नागपुरी भाखा कर विकास कौन भाखा अपभ्रंश से होए है? ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मागधी अपभ्रंश। अगला प्रश्न है, डिंडा शब्द कर समानार्थी शब्द का होगी? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, बेलोरिया, भकुआ, कुंवारा, चंट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंवारा।
अगला प्रश्न है जे से ते कौन विशेषण से संबंध राखेला, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वनामिक वाचक विशेषण। अगला प्रश्न है पटिया कौन तरह कर संज्ञा के उदाहरण है के, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाइतवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है कखन जे बहात रिंधाई और हमरे खाब, प्रस्तुत वाक्य ने कै ठो सर्वनामिक पद कर व्यवहार होय है के, ठीक है। तो ये हैं आपके ऑप्शंस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 ठो, ठीक है। अगला प्रश्न है औ कौन वर्ण कर विकल्प ध्वनि है के, ये सब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आते हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ओ, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन बी ई या फिर ऑप्शन डी औ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी औ। अगला प्रश्न है आपन से छोट आदमी के आदर देवे के लिए कौन आदर सूचक सर्वनाम कर व्यवहार करल जाए है के, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रौरे। अगला प्रश्न है ई अंबा गच ठुठुंगा आहे, प्रस्तुत वाक्य ने कौन विशेषण कर प्रयोग होय है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुणवाचक विशेषण। जैसे कि इसमें है कि ई अंबा गज ठुठुंगा आहे, ठुठुंगा आहे इस गच की विशेषता बतला रहा है। ठुठुंगा मतलब जिसमें पत्ते नहीं होते हैं, फल नहीं होते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग ठुठुंगा कहते हैं। ये सारा जो है मैंने विशेषण की डिटेल, विशेषण का जो वीडियो अपलोड किया है उसमें सारे डिटेल्स को समझाया गया है, ठीक है। तो आप लोग उसको जाइए देखिए, उसका लाभ उठाइए और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है रामू घर गेलक और तेल मखाई के सुइत गेलक, वाक्य में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेल। अगला प्रश्न है बोलवैया चाहे लिखवैया लागिन कौन सर्वनामिक रूप कर व्यवहार करल जाएला, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवल शोभे। बोलने वाला या फिर कोई लिखने वाला है उसके लिए हम, हमरे मन, मुके इसका यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है कांसा कौन तरह कर संज्ञा के उदाहरण है के, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है च वर्ण कौन व्यंजन वर्ण कर उदाहरण है के, तो आपके ऑप्शन है स्पर्श व्यंजन वर्ण, संयुक्त व्यंजन वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण या ऊष्म व्यंजन वर्ण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पर्श व्यंजन वर्ण। तो वर्ण के वीडियो में मैंने आपको समझाया है कि स्पर्श व्यंजन वर्ण क्या होता है, संयुक्त व्यंजन वर्ण क्या होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। डाइन से आप डराइक बात नखे, एकर में डाइन कौन संज्ञा है के, तो ये आपके ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाइतवाचक संज्ञा। जो डाइन जो होता है ना एक तरह का जाति को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है ई कटहर दरपक्का आहे, प्रस्तुत वाक्य ने कौन विशेषण कर प्रयोग हुई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है, ठीक है। दरपक्का, दरपक्का का मतलब होता है जो आधा पका हुआ है, पूरी तरह से पका हुआ जो नहीं है उसी को दरपक्का कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक तरह का विशेषता बतला रहा है कटहल का, कटहल को हम लोग बोलते हैं कटहर, ठीक है। अगला प्रश्न है एक पोरसा पानी में हाथी डूबी, प्रस्तुत वाक्य ने एक पोरसा कौन विशेषण कर बोध करवाएला, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिणामवाचक विशेषण, ठीक है। अगला प्रश्न है जे सर्वनामिक पद विशेषण कर काम करे ना उके का कहल जाएला, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वनामिक वाचक। अगला प्रश्न है 3 कोरी रुपया आइज कर समय में कोनो माने नहीं रखेला, प्रस्तुत वाक्य ने कोरी कौन विशेषण कर बोध करवाएला, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिणामवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, अच्छा इसमें मैं बतला दूं कि आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, संख्यावाचक। बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि ये तो 3 कोरी रुपया है बोल रहा है तो संख्यावाचक हो सकता है, नहीं। कोरी जो है ना वो पैमाना है नापने का, ठीक है। 1 कोरी, 2 कोरी, ठीक है, कोरी हो गया, दमड़ी हो गया, इस तरह का पहले हुआ करता था। चलिए तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है नागपुरी भाषा ने लिंग विचार देवल में से केकर पर नहीं होएला, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेजीवधारी में लिंग का विचार नहीं हो पाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है नागपुरी ने अपवाद कर रूप में कौन लिंग कर व्यवहार होएला, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उभय लिंग। अगला प्रश्न है जे मूड़ी के काटेला उके का कहे ना, मतलब कि नागपुरी में जो मूड़ी को काटता है ना उसको क्या कहते हैं, तो ये आपके ऑप्शन है मुड़कटवा, ऑप्शन बी बेलूर, ऑप्शन सी डिंडा या फिर ऑप्शन डी ओटंगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओटंगा। अगला प्रश्न है लोकोक्ति कर माध्यम से केव जाति अथवा देश कर का जिनिस कर अध्ययन करल जा सकेला,
तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विचारधारा। लोकोक्ति के माध्यम से किसी भी समाज की विचारधारा को समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, नागपुरी लिखित में कौन वर्ण कर व्यवहार सबसे बगरा होवेला? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ई का व्यवहार सबसे ज्यादा होता है। ये अपनी ही 3 भी आता है, ठीक है। किसी भी चीज को हम लोग देखिएगा ना जोर से बोलते हैं, जैसे कि रात नहीं बोलते हैं, राइत बोलते हैं, ठीक है। भात नहीं बोलते हैं, भाइत बोलते हैं, ठीक है। तो ई का यूज सबसे ज्यादा होता है। अगला प्रश्न है, देवनागरी कर हर स्वर में कैठ वर्ण होवेला जे नागपुरी लिखे में सबसे बगरा व्यवहार होवेला, ठीक है। तो हर्ष वर्ण कितना होता है? हर्ष स्वर कैठ होता है, सो पूछ रहा है। ये आपके ऑप्शन है 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो या 4 ठो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 ठो होता है। अगला प्रश्न है, नागपुरी लिखे में कौन दीर्घ स्वर कर व्यवहार नी होवेला, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और औ। ए और औ जो होता है ना, उसका ज्यादा प्रयोग नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है, उठाओ जहां धान कर दौरी करल जाएला ओके का कहे ना? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खरिहान कहते हैं। अगला प्रश्न है, नागपुरी के इतिहास की खोई कड़ी के बोल हकें? नागपुरी के इतिहास की खोई कड़ी कौन बोले हैं? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राम खेलावन पांडे। अगला प्रश्न है, नागपुरी कर पहला व्याकरण कर रचना कौन बछर ने करल जा रहे? कौन बछर मतलब किस वर्ष में किया गया था? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1896। अगला प्रश्न है, चिल्लर कर चौहा गिने देवर मुहावरा कर माने आहे? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। हार माने, बात माने, प्रयास करे या भारी कंजूसी करे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारी कंजूसी करक। यहाँ पर चिल्लर लिखा है ना, इसी से आप लोग समझ जाइए कि कंजूस से रिलेटेड होता है। एकदम बहुत चिल्लर आदमी है रे, ऐसे भी तो बोलते हैं ना हम लोग। चलिए आगे है, डॉक्टर ग्रियर्सन कर अनुसार नागपुरी भाखा कौन भाखा कर उपबोली है के? तो ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए मागधी, ऑप्शन बी भोजपुरी, ऑप्शन सी मैथिली या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोजपुरी। डॉक्टर ग्रियर्सन जो है ना, वो भोजपुरी को मतलब नागपुरी को भोजपुरी की एक उपबोली बोले हैं, ठीक है। डॉक्टर ग्रियर्सन कौन थे? तो ये एक तरह कलेक्टर थे पटना में, ठीक है। और मतलब कि नील का व्यापार करवाते थे, मतलब यहां से नील भेजते थे ब्रिटेन, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गांज शब्द कौन तरह कर संज्ञा कर उदाहरण है के? तो आपके ऑप्शंस इस तरह से हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समूहवाचक। गांज जो होता है ना, जिसे हम लोग कैसे कहते हैं, पूरा गांज, ठीक है। तो गांज जो होता है एक तरह का समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण। अगला प्रश्न है, अंधाव खोजे 4 गो आंख कौन तरह कर कहावत है के? तो देखिए कहावत का वर्गीकरण जिस प्रकार से किया गया है ना, सामाजिक कहावत, स्वास्थ्य संबंधी कहावत, प्रकीर्ण संबंधी कहावत या भाग्य संबंधी कहावत। तो ऊपर दिया हुआ ये जो कहावत है ना, वो किस कहावत के अंतर्गत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकीर्ण संबंधी कहावत। अगला प्रश्न है, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने लोकोक्ति के कई भाग में बांट हैं? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 भाग में बांटे हैं। अगला प्रश्न है, ई कथा विशेषकर आजा आजी छुआ मन के सुनावे ना, जे छुआ मन के आनंदित करेला कौन कथा कहल जाएला? तो वैसा कथा जिसको आजा आजी लोग सुनाते हैं, ग्रैंड माँ ग्रैंड मम्मी जो ग्रैंड फादर्स जो हैं वो सुनाते हैं बच्चे लोग को। छुआ मतलब कि बच्चे लोग को, और बच्चा लोग उससे बहुत खुश हो जाता है। तो ये कौन कथा के अंतर्गत आता है? नीति कथा, अनुष्ठानिक कथा, सामाजिक कथा या मनोरंजन कथा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनोरंजन कथा। अगला प्रश्न है, मुहावरे कर प्रयोग काले होवेला? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऊपरे देवल शोभे। देखिए मुहावरे की जो विशेषता है ना, उसके अंतर्गत भी ये क्वेश्चन आएगा कि मुहावरों की क्या विशेषता है। तो हास्य व्यंग करता है, चमत्कार लाता है, लघुता होता है, विचारों की स्पष्टता और सरल अभिव्यक्ति का एग्जाम्पल है मुहावरे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऊपर दिया हुआ सभी। अगला प्रश्न है, मुहावरा वो वाक्य खंड है जो अपनी उपस्थिति से समस्त वाक्य को सबल, सहज, रोचक और चुस्त बना देता है। तो ऊपरे देवल संवाद के कर हके? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित राम नरेश त्रिपाठी। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं, एस्पिरेंट्स जो हैं, वो ये क्वेश्चंस पूछे हैं कि सर ये कैसे याद किया जाए कि किसने क्या कहा है। तो मैं उसके बारे में कुछ सोच रहा हूं, बहुत जल्द उसके लिए एक वीडियो अपलोड किया जाएगा
और आप लोगों के दिमाग में भी अगर कुछ होगा कि मुहावरों को मतलब कि किस राइटर ने क्या कहा है, इसके बारे में कोई भी ट्रिक्स या निमोनिक्स या कोई भी आपके पास आइडिया होगा, तो आप लोग टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फिर आज का जो वीडियो है इसके कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और अपना आइडिया शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन साहित्यकार पहेली के लोकोक्ति कर एक भेद मान है का? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सत्येंद्र। अगला प्रश्न है, भारतीय दृष्टि से देखा जाए तो वेद मन ने पहेली कौन नाम से विद्यमान रहे? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए लोकोक्ति, ऑप्शन बी ब्रह्मोदय, ऑप्शन सी मंत्र या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मोदय। ब्रह्मोदय के नाम से लोकोक्ति जो है वो विद्यमान था। पहेली जो है, पहेली जो है ना वो वेद में ब्रह्मोदय के नाम से विद्यमान था। अगला प्रश्न है, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और मात्रा कौन लिपिकर विशेषता है के? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देवनागरी लिपि। हम लोग जो भी है ना बचपन से जो भी हिंदी हम लोग जानते हैं, हिंदी भाषी जो भी हैं, तो वो लोग हम लोग देवनागरी लिपि का यूज करते हैं। अ आ ई क ख ग घ अंगा ये सब कुछ क्या है? देवनागरी लिपि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, अगम कर समानार्थी शब्द है के? बगरा, तनिकुन, गोटे या फिर देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बगरा। बगरा को ही अगम कहते हैं, अगम मतलब कि बहुत ज्यादा। अगला प्रश्न है, गांधी कर देश में नामक रचना केकर कीर्ति हके? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राकेश रमन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, किसी विशेष उद्देश्य कर पूर्ति करे के लिए और शिक्षा देवे के लिए कौन कथा कहल जाएला? तो ये आपके ऑप्शन हैं, नीति कथा, अनुष्ठानिक कथा, सामाजिक कथा या फिर मनोरंजन कथा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नीति कथा। तो दोस्तों आज का जो वीडियो था ये 50 क्वेश्चंस का एमसीक्यूज था, जिसमें कि व्याकरण और लोक कथा, लोक साहित्य संबंधित जितने प्रश्न हो सकते हैं उसको एमसीक्यू के फॉर्म में आज की इस वीडियो में मैंने आपको दिया है। ठीक है, इसी तरह का अभी और भी कई वीडियोस अपलोड होंगे। तो आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कीजिए और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडवांस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।